हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो एसआई मेंस का है एडुटेरिया सीरीज का आज सेट नंबर ये पहला होगा। आज से हम लोग एडुटेरिया बुक का जो वॉल्यूम 2 अभी 2 दिन पहले ही आई है उसका सेट नंबर ये 1 शुरू करेंगे और ये पूरे सेट को दरोगा मेंस एग्जाम होते होते यानी 11 अक्टूबर से पहले हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग बात करेंगे पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। इनमें जो सही आंसर है वो होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 66 एक में ये वर्णित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल के अंदर ही निहित होती है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक होती है? पूर्व सूचना देनी होती है 14 दिन की। बात करें तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 61 में वर्णित है। फोर्थ नंबर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक अधिकार उसके द्वारा दी जाती है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण प्रदान करना। 5 नंबर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। आगे देखें, 6 नंबर है, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक, पंचायत समिति होती है एक प्रशासनिक प्राधिकरण। इसके बारे में बात करें तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण होता है और पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 ख में दिया गया और ग्राम सभा का वर्णन 243 क में किया गया है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में मिलती है। न्यायपालिका का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में मिलती है। 8 नंबर, वित्तीय आपात प्रबंधन प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में के सम्मुख रखा जाना चाहिए? 2 माह के अंदर। वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह तक प्रवर्तन में रहता है। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता है तो इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाई है और इसका वर्णन मिलता है आर्टिकल 360 में जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। 9 नंबर, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच समान समन्वय। बात करें तो सामाजिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, परिवार नियोजन, वन, ये सभी समवर्ती सूची की विषय है। 10 नंबर, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई 1950, सी.डी. देशमुख 1948, जवाहरलाल नेहरू 1950, पी.सी. महालनोबिस 1949। तो ये प्रस्तुत किया था जॉन मथाई ने 1950 में। वर्तमान समय में योजना आयोग जो है अस्तित्व में नहीं है क्योंकि इसके जगह पे 1 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे नीति आयोग के रूप में बनाया गया है और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
11 नंबर, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? ये संसद होगा। वही बात करें मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 नंबर, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? सूचना का अधिकार में सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणा रॉय। 13 नंबर, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है? मेघालय का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का या त्रिपुरा का? ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है मिजोरम का, ऑप्शन नंबर बी। 14, डंकन दर्रा किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ये दक्षिणी और छोटी अंडमान के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। वही 10 डिग्री चैनल जो होती है छोटी अंडमान और कार निकोबार के द्वीप के बीच में शामिल होती है। 15 नंबर, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? ये माना दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। रोहतांग दर्रा जो है उसकी ऊंचाई 3978 मीटर है, जबकि माना दर्रा की ऊंचाई 5632 मीटर। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो ये 4100 मीटर और जोजिला दर्रा 3550 मीटर इसकी ऊंचाई है। 16 नंबर, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव जो होता है ये लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन होती है और यह वन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। 17 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना और साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय किया गया और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल हैं। 18 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन है? सबसे कम उम्र की लेखिका मारिके लुकास रिजेनेवेल्ड है, जिन्हें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है और यह अवार्ड जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लगभग 29 साल की है। 19 नंबर, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम। मिकिर पहाड़ी है जो असम राज्य में स्थित है और यह मिरी और मिसमी की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 20 नंबर, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, गोसाईनाथ। तो यहाँ सही आंसर है गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो है भारत में नहीं नेपाल में स्थित है। 21 नंबर, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब, सिंधु, कावेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानस नदी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और मानस के नाम पर ही मानस जो है असम में मानस एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। 22 नंबर, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश अस्थलरूद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लग्जमबर्ग, लाओस, लाइबेरिया। ये इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी, लाइबेरिया। 23, चितवन घाटी किस प्रदेश में स्थित है? चितवन घाटी स्थित है नेपाल में। चितवन घाटी या चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और यह 1917 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसे 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया गया। 24 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनना। सही आंसर है रोगाणुओं का विनाश। WBC का कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन लाल रक्त कण करता है, रेड ब्लड सेल्स, जबकि श्वेत रक्त कण रोग को नष्ट करता है और रक्त का थक्का बनाने का कार्य प्लेटलेट्स करता है। 25, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, सहारा मरुस्थल साउथ अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। 26 नंबर, हदीस क्या है? हदीस बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार या इस्लामिक कानून। हदीस जो है ये एक प्रकार के इस्लामिक कानून है। इस्लाम के मूल स्रोत कुरान के और दूसरा स्रोत हदीस होती है।
27 बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन के द्वारा किया गया था। 28 नंबर, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? राग गोविंद के रचयिता मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कुल 4 ग्रंथों की रचना की, जिसमें बरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठा एवं राग गोविंद शामिल है। 29 हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1528, 1530, 1532 या 1536? ये किया था 1532 ईस्वी में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था। 30 है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? रानी दुर्गावती जो थी वो मंडला की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर बी। और मंडला जो है वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। 31 नंबर, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? मक्का द्वार कहा जाता है सूरत को, ऑप्शन नंबर बी सही है। 32 नंबर, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट, वास्को डी गामा, अल्मोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो माना जाता है वो है कोलबर्ट। इसने 1664 ईस्वी में कैंपेनिंग डेस इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना की और इसलिए कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 33 नंबर, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ये एकमात्र गवर्नर था जिस पर कि मुकदमा चलाया गया था महाभियोग का, वारेन हेस्टिंग्स पर। और ये अपना इसका कार्यकाल था 1788 से 1795 के बीच में। 34 नंबर, 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी? बंगाल से, बिहार से, दिल्ली से या अवध से? सबसे ज़्यादा जो थे वो अवध से थे और अवध से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले लगभग 75,000 से अधिक सैनिक थे। 35 नंबर, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया? जस्टिन रनाडे, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती या लॉर्ड मैकाले? ये क्या था? बीजी तिलक ने 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसे शुरू किया गया था, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। 36 नंबर, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन सर्वप्रथम हुआ था कलकत्ता से और यह इसके प्रकाशन किए थे युगल किशोर शुक्ल ने। 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को दिया गया था गोरखपुर जेल में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन्हें काकोरी कांड के लिए दिया गया था। काकोरी कांड 1925 में हुई थी। 38 सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता? स्तूप शब्द का सर्वप्रथम वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है और स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर होना। 39 नंबर, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? कोल्डीवा, मांडो, बुर्जहोम या राखीगढ़ी? ये मिला है हमें बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से और ये बुर्जहोम जो है मोहनजोदड़ो के आसपास में शामिल है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक गड्ढा कुत्ते को दफनाए जाने के साथ मिला। 40 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश के से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोलिये वंश की थी और गौतम बुद्ध की जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था। 41 नंबर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति, सरकारी प्राधिकारी, बाजार में क्रेता, बाजार में विक्रेता? ये सही आंसर है मांग और पूर्ति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निर्धारण यानी सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर होता है। 42 नंबर, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग या वित्तीय सेवा विभाग? ये होती है आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। 43 नंबर, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे? इसका संबंध रक्षा से संबंधित था, आंसर सी। 40 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग की प्राथमिकता सर्वप्रथम दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि पहला में दिया गया था कृषि को। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो 1956 से 1961 तक। फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप लोग पंचवर्षीय योजना के लिए हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया। आप 12 पंचवर्षीय योजना को और उसके 12 मॉडल जो होते हैं वो सभी और एक मस्त
ट्रिक से आपको सभी कुछ बताएंगे। उसके पूरे डिटेल किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो फैक्ट्री लगाया गया, भिलाई राउरकेला फैक्ट्री कब लगाया गया, यानी 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस योजना में शुरू की गई, आपातकाल किस योजना में था, ये सभी बहुत ही एक बेहतरीन तरीके से उसमें समझाया गया। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। ये बहुत ही एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए 45 नंबर, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये 1969 में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये सरकार था इंदिरा गांधी का। और दूसरी बार 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 46 नंबर, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ये होती है 20 अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 47, कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक या उपयुक्त सभी? इनमें सभी शामिल होते हैं। कोशिका के मूल घटक में कोशिका द्रव, झिल्ली जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और कोशिका केंद्रक भी शामिल होता है। 48 नंबर, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, विलियम हार्वे? ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जोसेफ लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक माना जाता है। 49 नंबर, रिकेट्स एक बीमारी है। रिकेट्स एक बीमारी होती है हड्डियों की। ऑप्शन नंबर बी। और रिकेट जो होती है विटामिन डी के कमी से होता है। 50 नंबर, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ क्या होती है? ये नीचे की ओर गति करता है, जबकि श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती है। 51 नंबर, मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कुल 12 जोड़ी, यानी कि संख्या में देखें तो 24 होती है। और जिनका उदग्र सीधे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। 52 नंबर है, केचुआ से क्या लाभ है? केचुआ से लाभ, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर, उसे चुनिए जो शेष अन्य से भिन्न है। यकृत, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज या किडनी? इनमें सही आंसर है किडनी, जो अन्य से भिन्न है। लीवर, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज ये सभी पाचक ग्रंथि है, जबकि किडनी जो है वो एक उत्सर्जी अंग है। 54 नंबर, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है किसके क्षरण से? तो ये ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है, और मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 55 नंबर, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस, दूध, चावल, दाल? इसमें सही आंसर है चावल। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़? गरुड़, सर्प, मेढक, कीट, घास? इस तरह से इन सभी में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। 57 नंबर, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी। और सर्वप्रथम इसे सोडा वाटर बनाने की विधि जोसेफ प्रिस्टल ने खोजी थी। 58 नंबर, किसी तत्व के परमाणुिक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? ये व्यक्त किया जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। 59 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? पादप रोग, रोग कारक, जीवाणु? नींबू कैकर जो होता है वो किसके कारण होती है? यहाँ पे जीवाणु के कारण, गेहूं की रस्ट, कवक के कारण, भिंडी की पीत, विषाणु के कारण? ये सभी सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर, गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल, गन, तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा सीसा, तांबा जस्टा टीन? गन मेटल जो होता है मिश्रण वो तांबा जस्टा और टीन का होता है, जिसमें तांबा 88%, टीन 10% और जिंक 1% होता है। 61 नंबर, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका जगमगाने का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसकी कटाई इस प्रकार की जाती है कि कोई प्रकाश किरण यदि उसके अंदर से चली जाए तो वह बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए यह चमकता है। 62 नंबर, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ये अवतल लेंस की भांति काम करता है। 63 नंबर, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएससी, एक अपचाई ट्रांसफार्मर या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये सही आंसर है एक अपचाई ट्रांसफर।
64 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर? ये बराबर होता है 1.0 बार के, और 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होती है 1 बार। 65 नंबर, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता जो होती है हमेशा घटती है, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर, कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल तापक्रम, आर्द्रता एवं ताप दोनों, दाब एवं ताप, आर्द्रता, दाब एवं ताप। इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता एवं ताप दोनों। 67 नंबर, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से मापी जाती है जल के बहाव की दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उससे जल जो बहती है उसकी मात्रा मापी जाती है। 68 नंबर, ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। 69, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किसे मापने का काम करता है? ये वायु का वेग मापता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ मापता है भूकंप को। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को। यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी। 70, बरखान स्थलाकृति का संबंध है मरुस्थल से, तटीय मैदान से, द्वीप समूह से, या मैदानी क्षेत्र से? बरखान जो है ये एक प्रकार की मरुस्थल से संबंधित है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू के टीले को कहा जाता है जिसका विस्तार भारतीय मरुस्थल में बहुत अधिक क्षेत्र पर है। जैसलमेर सीमा के समीप लंबवत बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। आगे है, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? वन्य जीव की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, या पृथ्वी की सुरक्षा? इनमें जो है सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 72 नंबर है, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर सी। 73, निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील स्थित है? ग्रेट स्लेव झील स्थित है कनाडा में, ऑप्शन नंबर डी। 74, पृथ्वी की भूमध्य सागरीय व्यास एवं भूमध्य सागरीय परिधि स्थित है? ये 12,756 एवं 40,075 किलोमीटर। 75, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर, भारत ने गगनयान परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया? रूस, यूएसए, फ्रांस, या जर्मनी? ये समझौता किया गया था रूस से, ऑप्शन नंबर ए। 77, निम्नलिखित में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई है? ये चलाया गया था जर्मनी के द्वारा। हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेलगाड़ी का परीक्षण 2019 में किया गया था जर्मनी में। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कीटों में से प्राप्त नहीं होता? रेशम, शहद, लाख, या मोती? इनमें जो है ये मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होते। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है मनरेगा, जिसे 2006 में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी रोजगार योजना। 80 नंबर, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये शांति के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वही हरित क्रांति जो सन 1967-68 में 1668 में आई थी, और इसके प्रेरणा स्रोत थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इसलिए इन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ से हमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 89A1, 1025 रुपये का ऋण जो 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? यहाँ से मैथ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ कह रहा है 1025 रुपये का ऋण, यानी कि अगर किस्त को मान लेते हैं हम लोग x, किस्त माना जाए x, उसके बाद कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5%, यानी कि हम लोग इसे ऐसे निकाल सकते हैं xy 1 + 5/100 प्लस xy 1 + 5/100 का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 1025 रुपये। यहाँ से आप लोग अगर इसको हल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक स्टेप और मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे
जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20x/21 प्लस 400x/441 आएगा और बराबर 1025। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर प्राप्त होंगे वो होगा 551.20 रुपया। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर, 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन कितना होगा। यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 का अगर हम लोग सॉल्व करके पहले देख लें, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 1.5 गुना 10,000 वर्ग मीटर दिया है मीटर स्क्वायर, तब ये कुल हो जाएगा 15,000। वही अगर गहराई इसकी दे रखी है, डेप्थ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, डेप्थ हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया, यानी इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 5/100 मीटर में हमें ये प्राप्त होगी। जब पानी का आयतन हमें निकालना है, पानी का आयतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल गुना गहराई, क्षेत्रफल गुना गहराई करेंगे तो क्षेत्रफल हमें कितनी मिली थी 15,000, है ना। तो 15,000 गुना गहराई हमें मिला 5/100। यहाँ से 2 जीरो ये कट करेंगे तो 15×5 = 75, यानी कि 750 घन मीटर क्यूब में हमें आंसर मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा 750 घन मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर, यदि 2x - 3x = 5 हो तो 4x² - 9y(x² का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने का देखेंगे सही तरीका, लंबा बनेगा थोड़ा। चलिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2x - 3x = 5, क्लियर है। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 2x - 3y(x²), तब ये हमें मिला 5 का स्क्वायर, यानी 25 ये हो जाएगा। अब वहीं से इसको अगर निकालेंगे तो हमें पूरा 4x², ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगी 4x² प्लस 3×3 9, यानी कि 9/x² बराबर, इधर से ये जाएगा तो 25 + 12, यानी कि यहाँ हमें मिल गया टोटल 37। अब आगे देखें, अब दोनों तरफ अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 4x² प्लस 9y(x² प्लस हो जाएगा 12 बराबर 37 + 12। सभी में क्या किया गया, दोनों साइड जोड़ने पर। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 2x प्लस 3y(x) बराबर आपको मिलेगा 7। और सभी जगह पे अब इसमें 4x² - 9y(x² में आप मान पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा टोटल 35। आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने मेथड बता दिया है, बाकी आप आगे करेंगे। 84 नंबर, tan 1 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा ... tan 89 का मान ज्ञात करना है। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए tan 1 दे रखा है तो tan 1 को हम tan 1 × tan 89, यानी कि 90 जो होती है ना 90 थीटा, उसके अनुसार। तो tan फिर से 2 है तो यानी 88। इस तरह से अगर करते जाएंगे तो हमें लास्ट में मिलती है 1 × 1 इसी प्रकार से सभी में मिलते जाएगा तो बराबर ही हमें मिलेगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे प्रश्न में आप अक्सर अगर कंटिन्यू नंबर रहेगा तो वो एक ही होगा। 85 नंबर, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर/आवर बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है। अभी इसे समझेंगे।
कार की धीमी गति का बात कर रहा है। देखिए, अगर इसे माना कार की चाल अगर हम लोग मानते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब यहाँ दे रखा है एक्स इंटू 4.5 है, इसे हम 9/2 कर सकते हैं। 9 अगर 2 करेंगे इसको बराबर दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया जा रहा है ना, एक्स प्लस 5 इंटू 4, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9x/2 बराबर 4x प्लस 20। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9x/2, ये 4x को इधर लाएंगे तो 4x माइनस में हो जाएगा बराबर 20। बाकी से टोटल सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x/2 बराबर 20, यानी x बराबर 22 जा 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर, यदि ए बी सी बराबर 2:3:4 हो तो A/B/B/C/C/A का मान ज्ञात करना। इसको समझेंगे किस तरह से करना। के का मान से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ABC बराबर दे रखा है 2 3 4, क्लियर है, और के का मान निकालना है। तो ए बराबर अगर कर दें रेशियो में, ए बराबर 2K, बी बराबर है 3K, सी बराबर है 4K। ओके, अब A/B इसको लेते हैं, क्लियर है। तो 2K/3K रेशियो 3K/4K रेशियो में हो जाएगा 4K/2K। अब यहाँ से इसको निकालेंगे तो 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो इसको करेंगे 2/3 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12, 12 एक कहाँ से आया, इसका एलसीएम, क्लियर है, 4/2 इंटू 12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी यहाँ से मिला 8, यहाँ से 4 3 जा 12, यानी यहाँ मिला 9, और यहाँ 2 6 जा 12 यानी 24। 8 9 और 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 9 24, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर, 2 पर पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। 2 पर पावर 50 का 2 गुना का है तो 2 पर पावर 50 इंटू 2, क्लियर है। अब इसे हम कर सकते हैं 250 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 251। 2 पर पावर 50 प्लस 1 251, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 88 है, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते, तो बताए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसे प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करना है। ए प्लस बी दे रखा है, क्लियर है, और इसमें से ए जो है वो x प्लस 12 करेगा तो बी करेगा x प्लस 3 दिन में, क्लियर है। तब इसको अगर रूट कर देते हैं 12 गुना 3 तो हमें मिलेगा कुल 6, यानी x जो है कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। अब कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए जब अकेला उसको कर रहा है तो पहले यहाँ दोनों मिल करके 12 कर रहा था, और ये 6 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 6 टोटल 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर, 0.1254 का साधारण भिन्न ज्ञात करना। यहाँ पे ऊपर में रेकरिंग दे रखा है, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे ज्ञात करेंगे। 12 54 डायरेक्ट ऊपर लिखेंगे, माइनस में 12 पहला अक्षर जो रहा था उसको लिखेंगे, और नीचे 2 अंक पे है तो 99 पर 2 जीरो लगाते हैं, बराबर 12 42 से माइनस करके आया बटा 9900। अब इसको अगर काटने का कार्य करेंगे तो 69/550 कट कर आएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90, निम्नलिखित में से log b xy का मान होगा। log b xy का मान, इसका एक फॉर्मूला समझेंगे। log b
एक्स वाई बराबर होता है log बी एक्स प्लस log बी वाई, ये इसकी फार्मूला होती है। यानी यहाँ से सही आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर है, दिए गए आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें, प्रत्येक आकृति का केवल एक बार ही उपयोग होगा। यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को। टी प्लस डी, यहाँ से कुल आंसर ये हो जाएगा 249678135। एक बार में एक ही को प्रयोग करने का रहा है, तो जैसे देखिए 2 4 9 एक समान 6 7 8 इस तरह से, और एक बनेगा 1 3 5। 92 नंबर है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने का रहा है टी और एच, इसमें से देख समझेंगे। टी प्लस डी अगर करते हैं, टी का मान कितना होता है 20, टी का मान होता है 20 और डी का मान होता है 4, तो 24। इसमें अगर गुना 2 करते हैं तो हमें मिलता है 24 दूना 48। क्लियर है। तो वैसे ही आर के जगह पे रखेंगे तो आर का होता है 18 और एम का हो जाएगा आपका 13। तो 18 और 13 ऐड करेंगे तो 8 2 10 1 11 का 1 बाकी 1 1 1 2 1 3 31। 31 गुना 2 करते हैं तो 2 और 3 2 जा 6 यानी 62। इस प्रकार अब आंसर देखें तो एच का मान होता है 8 और डब्ल्यू हो जाएगा 23। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 8 2 10 1 11 बाकी 1 2 और 1 3 31। 31 गुना 2 करेंगे तो 62 यानी 62 नंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 93, निम्नलिखित चित्रों में एक पासा 1 से 6 बिंदु पर बिंदुओं का निरीक्षण करें। 4 बिंदुओं वाले चेहरे के विपरीत बिंदु होंगे, इसके विपरीत बात कर रहा है। तो यहाँ पे 4 बिंदु की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। यहाँ समझेंगे 4 पे यहाँ से यहाँ 1 है, तो 1 से अगर विपरीत चलेंगे तो पहला 1 बिंदु, फिर यहाँ 2 बिंदु वाला और फिर यहाँ है 5 बिंदु वाला, फिर एक इस पासे से देखेंगे तो एक यहाँ है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं ना क्लॉकवाइज, तो फिर यहाँ इसको 5 मिल रहा है तो ये 4। क्लियर है। 4 के बिंदु वाले का कह रहा है तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा। 94 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। A40 GQW RID, इसके आगे का अंक चुनना। तो एफ से देखेंगे FG, जी के बाद OPQ है ना, TUVW आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी R के बाद S हो जाएगा और IST हो जाएगा है ना, IJK हो जाएगा, DEFG यानी SKG। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 के आगे बढ़ते जा रहा है। 95, कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है। ये आप सब डिक्शनरी का इसमें प्रयोग करना। सबसे पहले अगर सी है तो सी तो हो जाएगा, ए है यानी कि ए हो गया। अब देखें डबल आर ये 2 आर है और आगे यहाँ टी है, यानी कि ये तो पहले ख़त्म है, ये भी अब ख़त्म हुआ। अब ये दोनों में चुनना है, तो डबल आर के बाद ओ है और यहाँ आई है, यानी कि पहले ई आएगा। ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर, श्रृंखला 2 3 4 4 6 8 9 12 16 में गलत संख्या ज्ञात करना। ये यहाँ देखना है 2, अगर इसको इस तरह से देखें 2 4 फिर बढ़ा 6 के बाद होना चाहिए 8, तो यहीं पे ये गलत दिख रहा है ना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर, यदि चांटेड को ZEXKOQBA के रूप में लिखा जाता है तो मे को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ से समझेंगे, ये कुछ CHANTED दिया गया और ZEXKQBA है। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, देखेंगे C और Z के बीच में कितना का अंतर है ना, 23 का। यहाँ से H का F का जोड़ेंगे ई का, तो देखेंगे तो उसी तरह से 23 का आपको मिलते जाएगा। तो मई में 23 प्लस ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा J है ना, M में J 23 ऐड करेंगे तो J और A में 23 माइनस करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। 98, KL से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, यदि ML से 40 मीटर दक्षिण पूर्व है तो MK के किस दिशा में है।
इस यहाँ से 98 का हो जाएगा, समझेंगे। के एल से 40 मीटर, कोई भी मान लेते के और एल दक्षिण पश्चिम में, यानी कि एल को यहाँ पे रखना होगा और कह रहा है दक्षिण पश्चिम में, ये इधर से और ये इधर से एम हो गया, क्लियर है। ये यहाँ से एल से 40 है और ये भी 40 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है, एम के से किस दिशा में, एम के किस दिशा में, यानी कि इधर, यानी कि ये हो जाएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर, दिए गए चित्र में कितने छात्र केवल 2 विषयों का अध्ययन करते हैं। केवल 2 विषयों का अध्ययन करने वाले यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, यहाँ पे 12 और एक दिखेगा आपको 5, यानी 6 + 5 + 12 करेंगे तो 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22 और 1 23, ऑप्शन नंबर बी। 100 नंबर, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारे मामा का बेटा। किरण छोटू से पिता से कैसे संबंधित है। तस्वीर की ओर इशारा करके किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला की इकलौती बेटी, यानी कि जो फोटो है उसकी इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारे मामा का बेटा है, यानी कि इसकी जो हो जाएगी एक तरह से कहेंगे तो तस्वीर और इधर से छोटू, यानी कि छोटू की माँ है ना, किरण के पिता की पत्नी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छोटू के पिता से कैसे संबंधित है, उसकी पत्नी, उसकी माँ हो गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जाना एडुटेरिया मेंस वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। जो लोग अभी चैनल पे आए हैं या पहली बार हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।